मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हूँ और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती जो है यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग पहुँचे हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि इस बार सरकार की मंशा यहाँ मेला लगवाने की नहीं है, लेकिन मेला कमेटी के लोगों की मेहनत रंग लाई और यहाँ पर मेला गत वर्षों की भांति जो है वो लग रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको काउंटर मिलेंगे। डिक्की का काउंटर है, इधर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ का काउंटर है, पीछे झाड़ू मंच का काउंटर है। तमाम स्टार्टिंग तक जब हम जाएंगे तो तमाम हमेशा की तरह जो काउंटर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं कुछ एक दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पर जो लोग जिस हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए पहुँचे हैं। इधर जय भीम चाय की पत्ती का स्टॉल जो है वो लगा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जय भीम चाय की पत्ती का बड़ा पुराना जो है वो नाम है जय भीम चाय की पत्ती है। और मुझे जितना याद आ रहा है कि शायद 2017 में तालकटोरा स्टेडियम के पास में एक प्रोग्राम था और वहाँ पर एक कैनोपी लगी थी, वहाँ मैंने इसका ऐड भी किया था। और जय भीम चाय की पत्ती, क्या नाम है आपका? मदन लाल बोध। मदन लाल जी, कितने दिन से बेच रहे हैं आप जय भीम चाय पत्ती? मैं ये 2008 से बेच रहा हूँ। अच्छा, तो कैसी सेल है इस बार यहाँ? यहाँ सेल सही होती है। हम 14 अप्रैल को इसी ठिये पे इसी जगह पे मैं लगाता हूँ, हर साल सही सेल होती है। लोग नाम देख करके खरीदते हैं और साथ में उसका स्वाद भी बतलाते हैं। जो पुराने आदमी लेते हैं कि आपका चाय बहुत बढ़िया है। आपने जय भीम चाय की पत्ती नाम जय भीम ही क्यों रखा इसका, मतलब क्या कारण रहा? इसका कारण ये है कि सब जगह जो है शंकर टी, कोई शंकर कुछ बनाता है, कोई राम के नाम से बनाता है, कोई लक्ष्मण के नाम से, तो हमने क्यों नहीं कि अपने भगवान के नाम से बनाई जाए। तो जब से मैंने इसको बनाया है तो लोग वो तारीफ भी करते हैं और कहते हैं पहला दुनिया के अंदर पहला आदमी जिसने जय भीम के नाम से बनाई है चाय। जय भीम के नाम से चाय की पत्ती बनाई है और मदन लाल बोध जी हैं इसके ऑनर जय भीम चाय की पत्ती के। थोड़ा सा आगे चलते हैं और उनसे एक दो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए आप, क्या नाम? पंकज सिंह। पंकज सिंह, कितने साल से आप यहाँ बाबा साहब की जयंती में पहुँच रहे हैं? तो आज पहली बार ही आया हूँ उस टाइम। अच्छा, हाँ जी। कैसा लगा यहाँ के आकर? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। इतनी हजारों की भीड़ देख के, लाखों की भीड़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ जी। चलिए, आप कहाँ से आए? मैं नोएडा से। नोएडा से आए हैं और कुछ एक साथियों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनका हर्षोल्लास कैसा। मेरे साथ एडवोकेट मनोज कुमार जो है वो जुड़ गए हैं। किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुजनों की मुखर आवाज़, बहुजन कहूँ, दलित कहूँ, अम्बेडकरवादी कहूँ, बुद्धिस्ट कहूँ, तमाम लोगों की मुखर आवाज़, मूँछों पर वही ताव और वही तेज। पार्लियामेंट का स्ट्रीट है, पार्लियामेंट का रास्ता है। सर, बाबा साहब की जयंती कैसा देख रहे हैं? मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूँ और सभी जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं पूरे देश के नागरिकों को बाबा साहब की 134वीं जयंती बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर आए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भीम। और मैं कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने 3 स्लोगन दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने के बाद आदमी के अंदर वो जोश आता है। खासकर आप भी कई बार मैंने आपके मुंह से सुना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से धारने का काम कर रहा हूँ और लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ कि बाबा साहब को अडॉप्ट करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, अपनी तरफ से कोई रास्ता मत चुनो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बौद्ध में रहो। आप बौद्ध धर्म को अपनाइए ताकि आपके पूरे अधिकार मिल सकें। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा यदि पूरी तरह से बाबा साहब के विचारों पर चलना है तो आपको हिंदू धर्म का त्याग करना होगा और बुद्ध धर्म को अपनाना होगा। साथियों, टॉप एडवोकेट मनोज कुमार थे, गलगडूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बहुजनों की मुखर आवाज़ हैं। कुछ एक लोगों से और बातचीत करेंगे। इधर देखेंगे तो गौतम बुक सेंटर, अम्बेडकरवादी साहित्य की अगर हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें बेचने की सबसे पुराना जो साहित्य बेचने की दुकान है वो गौतम बुक सेंटर है। और गौतम बुक सेंटर के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, वो यहाँ पहुँच गए। क्या खरीद रहे हो अंकल जी? मैं सर ये धम्पद खरीद रहा हूँ। धम्पद खरीद रहे हैं। धम्पद बोले तो भगवान बुद्ध के धम्म का उपदेश। अनुज कुमार जी, बताइए थोड़ा सा, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आपने हर साल की भांति जो है वो अपना स्टॉल लगाया है, क्या सबसे ज़्यादा बेच रहे हो? सबसे ज़्यादा है बोल पिचासी आज यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपके चैनल के लोगों को हार्दिक स्वागत और बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं। बाबा साहब के लिटरेचर में जो क्रांति आई है वो परचेज करने के लिए लोग ऐसे टूट के मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि भंडारे में लोग खाना भी लेते हैं क्या। इतना तेजी से बाबा साहब का विचार फैल रहा है और दिन प्रतिदिन अच्छा लोगों के घरों में जा रहा है।
तो भारतीय संविधान की पिछली बार हमने देखा था बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इस बार कौन सी किताब है जो सबसे ज़्यादा लोग जिसको खरीदना पसंद कर रहे हैं? संविधान की कॉपियाँ लगभग 500 हम लोग लेके आए हैं यहाँ। मुझे उम्मीद है कि शायद ही कुछ कॉपियाँ वापस जाएं। तो आप अनुज कुमार गौतम हैं, गौतम प्रकाशन के ओनर हैं और हमेशा से जो है वो बढ़ चढ़ करके अम्बेडकरी साहित्य पूरे देश में उनका जो है बिकता है। जी जी धन्यवाद। पढ़ते हैं और ऐसा काम और आगे भी चलता रहे। आगे भी बढ़ाओ इस काम को, जो ना आगे बढ़ाओ, जो ना तो ये सब मेरे प्रशंसक हैं, कह रहे हैं मैं अच्छा काम करता हूँ, तो इन सब लोगों के लिए बहुत आपका वीडियो देखते हैं हम और बहुत अच्छा लगता है और हम बाकी लोगों को भी प्रेरित करते हैं इसके लिए, आपके वीडियो देखने के लिए जो है। धन्यवाद। पार्लियामेंट के अंदर आपने जो किया था ना एक बार, बहुत बाबा साहब का सॉन्ग किया था, बहुत ही शानदार सर। धन्यवाद। कहाँ से हैं? पालम से आए हैं। तो ये सब लोग हैं जो हमें देखते हैं, हमारे फॉलोवर हैं और कुछ एक लोगों से मैं और मुलाकात करूंगा जिनसे पता चल सके कि उनके जो हर्षोल्लास है उसमें किसी प्रकार की जो है वो, ये इधर देखेंगे आप तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संबंधित जो है वो सारा साहित्य है और यहाँ पर उनसे संबंधित चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। क्या KYS क्रांतिकारी युवा संगठन, क्या कहना चाहोगे अपने संगठन के बैनर तले आज बाबा साहब की जयंती? आज बाबा साहब की जयंती है। इस पूरे हफ्ते को हम लोग एंटी कास्ट वीक की तरह इसको कोमेमोरेट करते हैं। अभी 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। हमारे देश में हर साल हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी सरकारें हमें बता रही हैं कि साल दर साल पता नहीं कौन सा समाज, कौन सा देश अमृतकाल में डिसेंड कर रहा है। इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, उस बहुसंख्यक जनता में जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ी जातियों से आने वाले लोग हैं, वो आज भी 2025 में 21वीं शताब्दी का 1/4 हिस्सा बीत जाने के बाद भी आज 200 से 300 रुपए में गटर साफ करने के लिए मजबूर हैं। आज भी 10,000, 8,000, 9,000 बिलो डिग्निटी वेजेस पर अलग अलग जगह सफाई कामगार के तौर पर काम करने के लिए मजबूर हैं। आज भी अलग अलग गांव हों, कस्बे हों, शहर हों, सरकारी स्कूल तक भी दाखिला दिला पाना पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों के लिए, अपने बच्चों को आज भी नाकों चने चबाने का काम है। आज भी बड़ा मुश्किल है पिछड़े तबके से, निचले तबके से आने वाले लोगों के लिए बराबर शिक्षा, समान शिक्षा, हायर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, रेगुलर कॉलेज तक पहुंच पाना, उसके आगे सम्मानजनक रोजगार का सपना देख पाना और उसके बाद न्यूनतम दिहाड़ी, न्यूनतम मजदूरी, उसके बाद काम की जगह पर काम के अधिकारों को हासिल कर पाना, ये सारे आज के समय में खास तौर पर जो पिछड़े समुदाय से हमारे साथी, हमारे समाज के लोग आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय है। आपने कहा कि हम इस पूरे वीक को जो है वो जाति विहीन समाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लग पा रहा है जब जाति की राजनीति हो रही हो, प्रधानमंत्री चीख चीख करके कह रहे हो मैं तो पिछड़ी जाति से आता हूँ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 27 OBC जाति के मिनिस्टर बनाए हैं, जाति के आधार पर गोटियाँ सेट हो रही हो भारतीय राजनीति में, ऐसे में आपका जो प्रयास है कैसे सफल हो पाए? देखिए, जातियों के हिसाब से गोटियाँ उतनी ही सेट हो रही हैं कि जिनकी सेट हो जाती हैं गोटियाँ पिछड़ी जाति से आते हुए भी, उनकी एकाकी सेटिंग होती है। जो बाकी बचा हुआ बहुसंख्यक समाज है पिछड़े समुदाय से, उनकी ज़िंदगियों में कोई मूलभूत बदलाव नहीं आता है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज अपने पिछले आंदोलनों को, पिछले संघर्षों को, अयन कली जी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, अम्बेडकर, इन सभी के संघर्षों को याद करते हुए आज के समय में पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की ज़िंदगियों का आज क्या हश्र है। आज भी हमें कितने अधिकारों के लिए फिर से शुरुआत से संघर्ष को शुरुआत करने की ज़रूरत है, साझे संघर्षों को आगे मजबूत बना। साझा विरासत, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया कि साझा SC/ST OBC की जो साझा विरासत है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप युवा साथी हैं और स्टूडेंट हैं, क्रांतिकारी युवा और संगठन इनका है जिसके बैनर तले पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंचे हैं और कुछ एक साथी इधर हैं, बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप सुनाओ। बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब की जयंती खूब धूमधाम से मना रहे हैं और खूब लोगों के जोश है पूरा, और मनानी चाहिए सबको, और भी लोगों को जिसको नहीं पता उस सबको आना चाहिए, घर परिवार सबके सदस्यों को लेके यहाँ आना चाहिए। बहुत यही है। तो अब सम्यक प्रकाशन का ये स्टॉल है और सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर संदीप भाई जो है वो बैठे हैं। तो बताइए थोड़ा सा क्या बेच रहे हो, सबसे ज्यादा आ जाओ थोड़ा सा पास को। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या बेच रहे हो आजकल? तो आपका धूम पूरी मचा रखी है आपने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। भगवान बुद्ध का देखिए फ्रेम आया है नया, और ये आप देख रहे हैं सारे पोस्टर्स देख रहे हैं, सारी नई नई आइटम है, जितनी भी है, जितने भी महापुरुषों के पोस्टर हैं सब हैं। ये बाबा साहब का है नया डिजाइन, ये देखिए आप, जितना भी है सब आज सारा नया है। यहाँ पे पूरी गैलरी जो है वो लगा रखी है, डिजिटल गैलरी आपने बनाई। सारी बहुत अच्छी आई है, सारी क्वालिटी जितनी भी है आप देख ही रहे हैं। भीड़ कैसी है सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पे। सम्यक प्रकाशन का स्टॉल है। शांति स्वरूप बोस साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी एक शुरुआत की थी सम्यक प्रकाशन की, और लंबे समय से बहुजन साहित्य
सम्यक प्रकाशन जो है वो बेच रहा है। सम्यक प्रकाशन की उधर किताब है। आप देखेंगे कि सुंदर सी झांकी है जिसमें भगवान बुद्ध हैं, माता रमाबाई हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांशीराम और तमाम बहुजन महापुरुष। उधर देखेंगे तो आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। तो ये झांकी जो है हर साल यहाँ पहुँचती है और बालक राम बौद्ध जो कौशाम्बी से आते हैं, उनका एक प्रयास है कि इस प्रकार की झांकी हर साल वो यहाँ, उन्हीं की झांकी और हर साल वो यहाँ पर भेजते हैं। इधर सम्यक प्रकाशन का जो साहित्य बिक रहा है, तमाम साथी हैं और वो लोग पहुँचे हैं बाबा साहब की जयंती पर। प्रकाशन पर हम लोग पहुँच गए हैं और किताब प्रेमी, साहित्य प्रेमी जो है वो यहाँ पर साहित्य खरीद रहे हैं। और कपिल स्वरूप बौद्ध जो है वो यहाँ आज हमें फिर मिले, रात भी हमारे साथ थे। कपिल भाई, कैसा, मतलब क्या ज़्यादा बेच रहे हो बहुजन साहित्य में आप? बहुजन साहित्य में लोग बाबा साहब की किताबों के साथ साथ अपना जो बहुजन इतिहास की किताबें हैं उसको बहुत ज़्यादा इस वक्त पसंद कर रहे हैं किताबों को। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की जो बुद्धिज़्म की खोजपूर्ण किताबें हैं और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और बाबा साहब की किताबें तो हैं ही एवरग्रीन। और जो बाबा साहब के जो संस्मरण हैं, उनके साथ के जो साक्षात्कार हैं, जिन्होंने बाबा साहब के साथ समय बिताया, उनके लेख हैं, उनकी किताबें इस वक्त बहुत अधिक पसंद की जा रही हैं। पिछली बार देखने को मिला था कि भारतीय संविधान वो जो है ज़्यादा बिक रहा था, तो इस बार किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है? भारतीय संविधान बिक रहा था ज़्यादा, हमने उसको और ज़्यादा बिके तो हमने ये देखिए आप, ये गोल्डन संस्करण निकाला है। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मेले के। जो गवर्नमेंट का है ओरिजिनल वही लुक दिया गया है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती जो है, इसका ये एम्बोजिंग जो है इसकी गोल्डन कलर की, ये आप इसकी खूबसूरती देखिए, ये पूरा कलर के अंदर निकाला है। तो लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, तो ये सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ओरिजिनल चित्र हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करते हैं। ये मैंने बताया झांकी के बारे में और मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ। उधर आज़ाद समाज पार्टी का एक स्टॉल और लगा है, वहाँ देखते हैं वहाँ कौन लोग हैं और वो किस प्रकार से। कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ ठीक हो? करो जयंती पे खीर वीर बांटी नहीं बांटी? पूरा वो बांटा है प्रसाद, पूरा प्रसाद बांटा है। हाँ। चलिए, आप LIC के साथी हैं और कह रहे हैं पूरा प्रसाद जो है वो इन्होंने बांटा है। तो ये आज़ाद समाज पार्टी का जो है स्टॉल है, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ इन्होंने लगाया। अंदर चलते हैं, कुछ एक लोगों से बातचीत करेंगे और देखने और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ पर जो है वो अंदर कौन कौन लोग हैं। तो हम आज़ाद समाज पार्टी के स्टॉल में हैं और मेरे साथ बालक राम बौद्ध जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बौद्ध जी, अब आज बाबा साहब की जयंती है और आपने स्टॉल बड़ा खूबसूरत लगा, इसके लिए बधाई। क्या कहना चाहोगे इस मौके? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली उसको समझने की जरूरत है। ठीक है जी, बाबा साहब इस देश में एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण चाहते थे, जाति विहीन समाज चाहते थे। तो वो एक मैसेज हमने देने की कोशिश की है। आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्टॉल पे सबको एक हर घर संविधान, हर घर भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूँ, हर घर अम्बेडकर की एक मतलब किताबों का बहुत भारी संख्या में वितरण किया गया है। वो सिर्फ एक संदेश देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब का जो एक विचारधारा है वो धरातल पे बिल्कुल लोगों के आचरण में आए। आप कह रहे हो कि बाबा साहब की जो विचार की है वो आचरण में आनी चाहिए, धरातल पे आनी चाहिए। ऐसे में सब सरकार की जो राजनीति है वो जाति के आधार पर चल रही हो, जाति पर लोग गर्व कर रहे हो, गाड़ियों पर लिखकर जाति घूम रहे हो, नीला झंडा जो है वो दलितों का निशान बन गया हो, मुसलमानों का हरा बन गया हो, भगवा हिंदुत्व का बन गया हो। ऐसे में जाति भी समाज की कल्पना करना कितना सही है? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, नीला और भगवा, नीला भी बुद्ध का है, भगवा भी बुद्ध का है। अगर आपको जानकारी होगी, भगवा भी बुद्ध का ही है। ठीक है, और नीला भी जो है वो नीला एक दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर है, जो नीला पीला और दोनों कलर है। और जहाँ तक आप जाति की बात कर रहे हैं, जाति जो है व्यापारिक स्थिति के अनुसार बनाई हुई है। ठीक है, वो लोग तो चाहेंगे, वो सरकार में बैठे इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों को बांट रहे हैं और अपना शासन कर रहे हैं। अगर हमें सत्ता हासिल करनी है, शासन हासिल करना है, शासन और सत्ता दोनों में बड़ा फर्क है। शासन से पहले हम सत्ता अगर हासिल करेंगे तो हमें जाति का विनाश करना पड़ेगा। सत्ता और शासन में फ़र्क है। और वीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर सिंह जी पुराने साथी हैं, नीला गमछा और भीम आर्मी की बड़ी पहचान रहे हैं। वीर सिंह जी, आप सरकारी महकमे से रहे हैं और अब सामाजिक कार्य में बड़े जो है हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। बाबा साहब की जयंती 135वीं जयंती, पहले तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस बार सरकार मनाने ही नहीं देगी। यहाँ आप लोगों की मेहनत रंग लाई के आप यहाँ जयंती मनाई जा रही है। क्या कहोगे, पूरी उपलब्धि जयंती यहाँ बाबा साहब की मूर्ति के लिए लेकर के भी यहाँ पर पूरा एक बड़ा आंदोलन रहा और आज आप जयंती मना रहे हैं। सर, पहले तो आपको और आपके चैनल को जय भीम, बहुत बहुत बधाई आपको भी। और आप गोदी मीडिया नहीं हो, आप सच्चा मीडिया हो, दलाल मीडिया नहीं हो, इसलिए हमारी बातें आप लोगों के थ्रू ही पहुंचती हैं। इनकी क्या ताकत है, जयंती ना मनाने देंगे?
और वह तो वो लोग भी जो बाबा साहब के फोटो से, उसके विचारों से, संविधान से नफरत करते थे, वो सर पे उठाए घूम रहे हैं। ये बाबा साहब की ताकत है। ठीक है, ये बाबा साहब की ताकत है कि जो लोग बाबा साहब से नफरत करते थे वो लोग बाबा साहब को सर पे लेकर के घूम रहे हैं। जो ये कह रहे थे 400 पार कर दो, हम संविधान बदलने आए हैं, उनकी औकात बता दी समाज ने, और आगे और बता देंगे। राहुल गांधी का तो आपने टी शर्ट भी नीली कर दी, प्रियंका की साड़ी भी नीली कर दी। मजबूर कर, अरे समाज की ताकत है। अब की बार तो उस अखबार में संभाल कर रखा है, मोदी जी के शपथ समारोह में पहली दफा जैकेट का रंग नीला था। क्या बात कर रहे हो आप? चलिए, तो मैं इस बातचीत को यही कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मैं इसलिए आया था कि लोगों से, आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक सबकी बातचीत की जाए और पता चल सके कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं या 135वीं जो जयंती देश भर में मनाई जा रही है, उस पर लोगों का क्या कहना है। और बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जयंती मनाने का इस बार कोई सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही थी। लोगों के संगठन, लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाई, और जयंती यहाँ पर इस देश में 2 व्यवस्था आपने देखी होंगी। एक गांधी जयंती है जिसको सरकार मनाना चाहती है, पब्लिक नहीं मनाती। एक बाबा साहब की जयंती है जिसको सरकार नहीं बनाना चाहती, लेकिन दुनिया के लोग मनाते हैं। ठीक है, दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये जो मानवतावादी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो है बिल्कुल बगीचा बन चुकी है। मदनतानंद कौशल्या ने कहीं कहा था कि सरकार अम्बेडकर को भुला देना चाहती है लेकिन लोग नहीं भूलने देते, सरकार गांधी को याद रखना चाहती है लेकिन लोग भुला देना चाहते। तो आपने कहीं ना कहीं उसी संदर्भ में बात कही है। आप जो कह रहे हैं कि मतलब पूरे डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है और आप जैसे लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं, तो बाबा साहब का जो असली कॉन्सेप्ट था, बाबा साहब को जब हम पढ़ते तो पता चलता है घूम फिर करके बाबा साहब एक ही जगह आकर के रुकते हैं, वो उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा जिस प्रकार से महंगी आजकल हो रही है और सरकार जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है, उसके बारे में अगर कुछ कह पाएं आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं, आप उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी भयंकर क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने पिछले 10 साल में 3.25 लाख प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। जब बच्चे को प्राइमरी स्कूल ही नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो हायर एजुकेशन कैसे लेगा? ठीक है, इसलिए हमें शिक्षा की तरफ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका खंडन करते हुए या उसमें अमेंडमेंट करते हुए हमें प्राइमरी एजुकेशन को सेटअप मजबूत बनाना है। प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ ही हम हायर शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है जी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं जो मतलब उनकी, तो देखिए, उनका तो एक तरीका है कि हम शिक्षा से इनको दूर कर देंगे। आज अगर आप देख रहे होंगे कि आज देश को, दुनिया को बाबा साहब की जरूरत क्यों है, उसका बेसिक कारण है शिक्षा। अगर शिक्षा थी तो आज बाबा साहब की जरूरत पड़ रही है। आदमी को अगर इंसानियत में जीना है तो उसको शिक्षा लेनी पड़ेगी। आप उसको रोटी मत दो, अगर आप शिक्षा दे दोगे तो रोटी पैदा कर लेगा। लेकिन सरकार ने शिक्षा हटा के फ्री राशन दे दिया है, राशन दे दिया ना। तो ये सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जनता में अब अवेयरनेस है, जनता इसको एक दिन ठुकराएगी जरूर। और आप चैनल के द्वारा अगर बात जाएगी तो निश्चित ये एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा।